आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जून 2023 के करंट अफेयर्स के वल्नर क्वेश्चंस को। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहला है, भारत ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए एडीबी के साथ 141.12 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत यूनानी चिकित्सा प्रणाली विकसित करने के लिए 45.34 करोड़ रुपए की अनुदान को मंजूरी दी है। सेबी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड इकाई के विलय को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मई 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सागर परिक्रमा छठे चरण का शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी ने एससीओ परिषद के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। भारत सरकार ने अपतटीय पवन परियोजनाओं को 2025 तक अंतर्राज्य संचरण शुल्क से छूट दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी शिखर सम्मेलन मेघालय में 1 जून 2023 को आयोजित किया गया था। हरदीप सिंह पुरी ने 2023 में सड़क विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि नामक का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि। तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान को एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेसेप तय्यिप एर्दोगान। भारतीय सेना ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का 75वां दिवस मनाया गया। भारत ने मई 2023 में श्रीलंका को $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। हाल ही में गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ISSF में किसने? गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने। रेंगलर कंपनी ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT मद्रास पहले स्थान पर है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ के निवेश के लिए बजाज फिनसर्व के साथ समझौता किया है। विद्युत बिहारी स्वैन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विद्युत बिहारी स्वैन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सेलेस्टे साउला को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव बना है। महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी गांव भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव बना है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन UAE देश में किया जाएगा। सबांग बंदरगाह पर भारत और इंडोनेशिया देश मिलकर कार्य करेंगे। सबांग बंदरगाह पर भारत और इंडोनेशिया मिलकर के काम करेंगे। हाल ही में टाटा ग्रुप गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा। टाटा ग्रुप के द्वारा गुजरात में किया जाएगा लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग की गीगा फैक्ट्री पहली। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। भारतीय नौसेना ने मेड इन इंडिया हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर शहर शीर्ष पर है। हाल ही में ईरान ने UAE के देशों में अपने राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया है। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने 6.3%। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है।
अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा की गई है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम से यूपीआई से कैश विड्रॉल करने की सुविधा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एटीएम से यूपीआई से कैश विड्रॉल की सुविधा दी है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। मझगांव डॉक ने। सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ चौधरी ने जीता है अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। हाल ही में पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। हाल ही में विदेशों में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर। नाभ से मान्यता प्राप्त करने वाला एम्स नागपुर देश का पहला एम्स बना है। टाटा ग्रुप गुजरात राज्य में 13,000 करोड़ का इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट लगाएगा। 13,000 करोड़ का गुजरात में। उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है। राजीव सिन्हा को बंगाल का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत ने उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में अपना अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। हाल ही में टाटा ग्रुप को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में राज्यों में पहला स्थान केरल राज्य ने प्राप्त किया है। विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। भारत और मालदीव देश के बीच एक था अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच में एक था अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। ऑस्ट्रेलिया ने। मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है। मुथमिज सेल्वी तमिलनाडु राज्य की माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है। तमिलनाडु राज्य की पहली महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। केंद्र सरकार ने अब तक पूरे देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। 733 वन स्टॉप सेंटर। खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में नई मेट्रो लाइन का निर्माण को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल राज्य बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद को। हाल ही में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच पहली संयुक्त गोलमेज बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। डीआरडीओ ने ओडिशा राज्य में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान तेलंगाना राज्य ने हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। मालदीव देश ने एक था अभ्यास के 6th संस्करण की मेजबानी की है। कर्नाटक राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। यूईएफए चैंपियनशिप का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। एमआरएफ का 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है। एमआरएफ का शेयर 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बना है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया है। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन उत्तराखंड राज्य के चौबटिया में शुरू किया गया है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया देश को दी जाने वाली खाद्य सहायता पर रोक लगा दी है। हाल ही में एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र की शुरुआत करेगा। महाराष्ट्र राज्य की मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। नो हॉर्निंग डे। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 23वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया सेक्रेड पोर्टल। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सीएम लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की गई है। सीएम लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा। सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वाला देश रूस है। सिपरी की ईयर बुक 2023 के अनुसार। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत जो है दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन 2023 के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ललिता नटराजन को फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वां रैंक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 45वां रैंक है। उड़ीसा राज्य में कृषि त्यौहार रजो मनाया गया है। उड़ीसा राज्य में कृषि त्यौहार रजो मनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागालैंड राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। ई स्कूटी योजना को। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बेंगलुरु है। भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत संशोधक को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है। फसाई के द्वारा असम राज्य के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया गया है। ईट राइट स्टेशन का। एनटीए के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने हैं। हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है। एनएचपीसी के निदेशक के रूप में श्री उत्तम लाल ने पदभार ग्रहण किया है। एनएचपीसी के निदेशक के रूप में उत्तम लाल ने। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों को शामिल किया गया है। आगे है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 24 मेडल जीते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 24 मेडल। भारत ने 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। NAC इंटरनेशनल एनिमेशन महोत्सव 2023 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व पवन दिवस। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में महाबलीपुरम शहर में किया जा रहा है। हुंडई मोटर्स ने
एक्स्टर का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को बनाया है। हुंडई मोटर्स ने मध्य प्रदेश राज्य का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तेलंगाना राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तेलंगाना राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुरप्रीत सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गुरप्रीत सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल। बिहू कुह उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने विज्ञानी विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है। विज्ञान विदुषी कार्यक्रम लॉन्च किया है। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में संपन्न हुई है। नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यू रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। हाल ही में वारकरी समुदाय ने महाराष्ट्र में पालकी पर्व मनाया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त किया है। यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान देश में पहली बार महिला दूत के रूप में जेन मेरियट को नियुक्त किया है। जेन मेरियट को जम्मू कश्मीर राज्य में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। पंचायत रैंकिंग 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया। पहली बार भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा जूली लद्दाख कार्यक्रम शुरू किया गया है। जूली लद्दाख कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राज्य की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। सुधार गृह किया गया है। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की गई। सुधांशु पंत को नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुधांशु पंत को। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नाहिदा खान ने। एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा लिंग सामाजिक मानदंड सूचकांक लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर परीक्षण का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैबोन कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दी है। तेलंगाना राज्य की सुपर इमारतों और संरचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पहले का अलग क्वेश्चन है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लेंजा जेट के साथ साझेदारी की है। पाकिस्तान देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है। एस्टोनिया देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पेटरी ओरपा को चुना गया है। पेटरी ओरपा को चुना गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक में आइसलैंड देश शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए 1000 कमरों की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा राज्य में चौथी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकीरमन ने पदभार संभाला है। स्वामीनाथन जानकीरमन ने डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शरणार्थियों की वैश्विक संख्या 35.3 मिलियन हो गई है। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए दक्षता पहल शुरू की है। दोस्तों, ये था जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऑनलाइन और क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।